ऐसे क्यों बैठी हो? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम वर्षा है। सर आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दोगे? आप एक बार अपना फ़ोन दिखा दो, मुझे दरअसल घर पे फ़ोन करना है। एक मिनट, ये लो। हेलो मम्मी। मम्मी मैं वर्षा। हाँ बोल, क्यों फोन किया तूने मुझे? मम्मी दरअसल मुझे हेलो ना घर गाइस, वापस वीडियो को आना है। देखना। ये लड़की मेरे अपने पास घर पैसे से नहीं है, क्या आप मुझे बाहर जॉब 1000 करने रुपए गई भेज बिना देंगी बताए इसी नंबर पे? और क्यों, पैसे क्यों चाहिए तुझे? नौकरी न मैं तुझे मिलने कोई पैसे पर वैसे नहीं दे रही। कैसे और वैसे भटक भी रही तू है घर से तो इसलिए जरूर गई थी ना देखना कि मैं अपने गाइस। पैरों पे खड़ी होंगी, फिर अब क्यों मांग रही है पैसे? मम्मी उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो लोग फ्रॉड निकले। अरे वो लोग फ्रॉड हो या कुछ भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है? और हाँ, मेरे घर वापस आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं रह। पर मम्मी एक बात तो बताओ, मैं यहाँ पे रहकर क्या करूंगी? अरे मुझे क्या पता क्या करेगी तू, ये सब ना तुझे घर छोड़ने से पहले करना चाहिए था, जब सोचती ना। और हाँ, दोबारा ना मुझे कॉल मत करना। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी सुनो। थैंक यू सर। पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? सर वो मुझे घर वापस जाना है। कहाँ से हो? सर मैं लखनऊ से हूँ और मैंने अपनी माँ को कॉल किया था पैसे मंगवाने के लिए। फिर मेरी मम्मी ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। मतलब तुम्हारी माँ ने पैसे भेजने? एक्चुअली सर वो मेरी सौतेली माँ है, मेरी सगी माँ की डेथ हो गई थी। वैसे लखनऊ से यहाँ तुम करने क्या आई थी? सर मैं लखनऊ से दिल्ली इसलिए आई थी क्योंकि मुझे जॉब का ऑफर मिला था। उन लोगों ने बोला था कि रहना खाना और 16,000 रुपए तनख्वाह मिली, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सर जब सबसे पहले मेरी बात हुई थी ना, तो उन्होंने बोला था एप्लीकेशन फॉर्म के 4,000 रुपए लगेंगे। जब मैंने सबमिट कर दिए तो उन्होंने मुझे एड्रेस और नंबर दिया था कि जब आओ तो इस एड्रेस पे आना है और इस नंबर पे कॉल। और जब मैं यहाँ आई तो ना वो एड्रेस सही है और ना नंबर मिल रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जॉब करने के लिए ना पैसे नहीं लगते, और अगर कोई पैसा मांग रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो फ्रॉड है। तुम घर क्यों छोड़ के आ गई? सर मैं घर पर भी नहीं रह सकती क्योंकि घर पर मेरी माँ मुझे अच्छे से नहीं रखती। घर पे नौकरों की तरह काम कराती है, ना मुझे पढ़ने देती हैं और बोलती है कि शादी करा देंगी मेरी बिना मर्जी के। इसलिए मैंने सोचा कि घर से निकल के जॉब कर लेती हूँ, अपने लिए कुछ कमा लेती हूँ। तुम लखनऊ से दिल्ली आ गई हो तो तुम्हारे पापा को तो पता होगा ना? सर मेरे पापा नहीं है, दरअसल 2 साल पहले ना उनकी डेथ हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। फिर क्या सोचा है तुमने? सर मैं सुबह से यहीं बैठी हूँ, शाम हो गई है, अब दिन तो निकल गया है, रात कैसे बीतेगी कुछ नहीं पता। मेरे पास होटल में रूम लेने के भी पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें घर जाने के लिए पैसे चाहिए ना, वो मैं दे देता हूँ। कितने चाहिए? सर बस 1,000 रुपए चाहिए। अच्छा, ये 2,000 रुपए रखो। नहीं सर मुझे 1,000 ही रुपए चाहिए, 2,000 नहीं तुम्हारे काम चाहिए। है, रखो। थैंक यू सो मच सर हेल्प करने के लिए। वैसे एक बात बताओ, तुम अगर फिर से घर जाओगे तुम्हारी मम्मी तो परेशान करेंगी ना? सर वो तो बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, शायद अब तो वो मुझे घर में भी नहीं रखेंगी। तो तुम्हें जॉब चाहिए ना? जी सर। ओके, तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, इसे रखो। कल इस एड्रेस पे 11 बजे टाइम से आ जाना, ठीक है? एक काम करो, ये पैसे तुम रखो रखो, तुम्हारे पढ़ाई में काम आएंगे। और एक काम करना, तुम आज यहाँ कहीं होटल में रुक जाओ, है ना? मैं तब तक तुम्हारे लिए अपने ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब का भी अरेंजमेंट कर दूंगा और कल तक पेमेंट भी कर दूंगा, ठीक है? सर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, पर क्यों? देखो कोई इंसान दलदल में अगर फंस गया हो ना, तो उसे उस दलदल से निकाल देना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, और अगर इन पैसों से तुम्हारी जिंदगी बनती है, ये पैसे मैटर नहीं करते। सर मैं जॉब करके ना आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। देखो ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ बन जाओ ना, तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। सर आपका
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो कल टाइम से आ जाओ, मैं चलता हूँ।